बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम मालूमात के साथ 3-4 खबरें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक रावलपिंडी से है, एक पेशावर से है और एक खबर आपके साथ इस्लामाबाद में शेयर करेंगे, क्योंकि खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनका इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। और इमरान खान साहब ने आज रावलपिंडी में अडयाला जेल में एक अहम नौयत की गुफ्तगू की है और उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कल हुई है और उसका एलामिया इलेक्शन के बारे में और 9 मई के बारे में और दीगर इश्यूज के बारे में, उसके बारे में इमरान खान साहब ने अपना नुक्ता नजर बयान किया है। और ये जो कहा जाता है कि आप इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी के खिलाफ आवाज ना उठाएं, और अगर आपने आवाज उठाई तो आपका मतलब है कि आप फौज से टकराव चाहते हैं। तो मैंडेट चोरी और इलेक्शन चोरी का फौज से अगर कोई ताल्लुक नहीं है कल के एलामिया के मुताबिक, तो फिर इसके खिलाफ आवाज उठाने से फौज के साथ टकराव कैसे होगा। इमरान खान साहब ने इसका भी जवाब दिया है कि वो फौज से टकराव चाहते हैं या नहीं, और फौज से टकराव कब होगा ये भी उन्होंने बताया है जर्नलिस्टों के साथ गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि आज अलकादे ट्रस्ट केस था और अडयाला जेल में समाअत थी और कुछ जर्नलिस्टों को एक्सेस दी गई थी और सहाफ़ी पहुंचे, इमरान खान साहब के साथ इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया। उसके बारे में भी आगाह करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है इमरान खान साहब का अफवाज पाकिस्तान को, कि अफवाज पाकिस्तान के लिए वो क्या चाहते हैं। और दूसरा ये कि IMF को जो खत लिखा है इमरान खान साहब ने, उसका भरपूर दिफा किया है और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी गलती नहीं की, ये सारी बातें। लेकिन उससे पहले एक और खबर ले लें पेशावर हाई कोर्ट से। आपको मालूम है कि मखसूस नशिस्तें, पहले ही इलेक्शन चोरी किया गया, मैंडेट चोरी किया गया और डाका डाला गया और वो तकसीम कर दिया गया 3 जमातों में। किसी 100%, किसी को 100% दे दिया गया, खुद MQM को 100% उनका चोरी का माल, और उसके बाद नून लीग को दे दिया गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे आई और ये सारा मैंडेट चोरी करके इनमें तकसीम किया गया। और इलेक्शन नताइज हमारे सामने हैं और फॉर्म 45 जो कल जो उनका हशर हुआ, कौम ने और पूरी दुनिया ने देखा 45 फॉर्म किस तरीके से जालसाजी की गई इलेक्शन कमीशन ने, वो सारी की सारी चीजें भी सामने आ चुकी हैं। लिहाजा कल एक और काम किया गया था, मखसूस नशिस्तें जो कि हक थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो सारे का सारा उठा के उन्होंने दे दी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, JUI को, काफ लीग को। यानी इतनी सीटें उन्होंने जीती नहीं जितनी उनको मजीद दे दी गई घर बैठे मखसूस नशिस्तें। तो इसको चैलेंज जाहिर करना ही था, तो लेकिन इसको खुफिया रखा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहां चैलेंज करेंगे। आज पेशावर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया और पेशावर हाई कोर्ट में इब्तदाई समाअत के बाद ही इस पे हुक्म आ गया और स्पीकर कौमी असम्बली को मना कर दिया गया है कि वो इस पर किसी किस्म का ओथ नहीं लेंगे। 9 मुंतखब जिनका नोटिफिकेशन जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पे, उनसे ओथ नहीं लिया जाएगा, कल तक हलफ नहीं लिया जाएगा। और कल के लिए मजीद ऑर्डर कर दिया पेशावर हाई कोर्ट ने। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये फैसला तहरीर किया है और कल तक के लिए तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली कल तक मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान से हलफ नहीं लेंगे और इब्तदाई दलाइल के बाद ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात देना जरूरी हैं। जो सवालात हैं, 6 सवालात उठाए गए हैं इस पिटीशन में और इस अदालत को ये इख्तियार है कि इस दरखास्त को सुने, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया है, आज खुद किया है। और क्या दरखास्त गुजार खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी, पार्लियामानी जमात इस वक्त उनकी है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को यह हक हासिल है। मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराने के बाद क्या मुदावा हो सकता है, क्या खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को ये नशिस्तें सीटों की तनासुब से दी जा सकती हैं, ये सवालात हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल्स की गलत तशरीह की है, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दें, मामला चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भेज दिया है और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पेशावर हाई कोर्ट को, पेशावर को, खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया है और कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। आज जो समाअत हुई उसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि दरखास्त मंजूर करते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली को हल्फ उठाने से रोक दिया।
عدالت نے حکم دیا کہ اسپیکر مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران سے کل تک حلف نہیں لیں گے۔ سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار قاضی محمد انور نے اپنے دلائل میں کہا کہ اس درخواست میں دو بنیادی سوالات ہیں۔ آرٹیکل 51 قومی اور آرٹیکل 106 صوبائی اسمبلی کے لیے مخصوص نشستیں دی جائیں گی، یہ اس سے متعلق ہیں، آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106۔ قاضی انور صاحب نے کہا کہ آزاد امیدواروں کو 3 روز میں کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے۔ 98 آزاد کامیاب امیدواروں نے سنی تحت کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ تو چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پوچھا کہ آپ کی یہ درخواست اس صوبے کی حد تک ہے یا پورے ملک کے لیے ہے، جس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور سیٹیں دی ہیں۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن نے کیا کہا، جس پر قاضی انور صاحب نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے سیٹیں دوسری جماعتوں کو دے دی ہیں۔ آئین کہتا ہے کہ سیٹیں جنرل نشستوں کی تناسب سے دی جائیں گی۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے، تو وکیل نے بتایا کہ الیکشن فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جا سکتی ہے اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ سنی تحت کونسل نے لسٹ نہیں دی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے مزید پوچھا کہ یہ سیٹیں تو خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، اگر آپ کو نہیں ملتی تو پھر کیا یہ خالی رہیں گی؟ تو پشاور ہائی کورٹ نے اس ابتدائی دلائل سننے کے بعد نوٹس جاری کر دیا، اور نوٹس جاری کرتے ہوئے جو میں نے اوپر بتایا ہے وہ حکم صادر کر دیا۔ لہٰذا ایک اور سوال بھی انہوں نے پوچھا کہ یہ بھی لارجر بینچ طے کرے گا کہ کیا اس عدالت کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے جو بلے کا نشان والا کیس تھا پشاور ہائی کورٹ کا، اس میں جو قاضی صاحب ہیں ایک انوکھا فیصلہ پہلے ہی دے چکے ہیں، اس لیے یہ لارجر بینچ کے پاس اب جائے گا، کیونکہ یہ اب معاملہ بن گیا ہے کہ ہائی کورٹس کی جو ہے اس کو کرٹیل کیا گیا ہے، اس کے اختیارات کو محدود کرنے کی غیر آئینی طور پر کوشش کی گئی ہے ایک 3 رکنی بینچ کے ذریعے، تو لہٰذا اس پہ بھی ایک بڑا بینچ بنے گا اور اس کا سوال بھی اٹھایا جائے گا کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو جو سوال ہے جی، میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے، اور یہ جو معاملہ ہے سنی تحت کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینا پاکستان تحریک انصاف کی اور دوسری جماعتوں کو دے دینا اور ان کے نمبرز بڑھا دینا، یہ اب معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں، اور کل تک یہ نہیں ہوگا جی، ان کی حلف نہیں ہو سکے گا۔ تو لہٰذا عدالتی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو بھی بلایا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کل تک نامنتخب ارکان سے حلف نہیں لیں گے، لہٰذا اس کے بارے میں اب حتمی فیصلہ جو ہے وہ کل کیا جائے گا جب لارجر بینچ اس کیس کو سنے گا کہ اس کے فردر آگے کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ اگلی خبر جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی گفتگو اڈیالہ جیل میں، اور اس میں خاص طور پہ کل کا جو اعلامیہ آیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا، اس میں ایک تو 9 مئی کے حوالے سے بات کی، تو 9 مئی کا انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے بالکل انہوں نے کہا جی کہ میں اس اعلامیہ کو سے متفق ہوں کور کمانڈرز کے، اور وہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور انویسٹیگیشن ہو، جوڈیشل انکوائری ہو، جوڈیشل کمیشن بنے، اور اس پہ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو ذمہ دار نہیں ہے اس کو باعزت طور پہ رہا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری زیادتی کی گئی ہے 9 مئی کی آڑ میں ہمارے ساتھ۔ اس لیے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ دے کر جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے، جمہوریت کی نفی کی گئی ہے، اور جن کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی تھیں ان کو کیسے دی جا سکتی ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مخصوص نشستیں نہ دیا جانا غیر آئینی کام ہے، اور انہوں نے کہا کہ لکھ دیں آپ اتوار کو دھاندلی کے خلاف پشاور میں بڑا جلسہ، لکھ دیں آپ اتوار کو دھاندلی کے خلاف پشاور میں بڑا جلسہ کر دیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل یہ ہوگا، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا اور اس میں الیکشن چوری کیا گیا، اور یہ بالکل مشرقی پاکستان والی صورتحال ہے۔ 1970 کے الیکشن بھی صاف شفاف ہوئے تھے اور پاکستان کے عوام نے اپنی پسند کے مطابق ووٹ دیا تھا، لیکن 70 کے نتائج تسلیم نہیں کیے گئے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ 70 کے نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، اسی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا تھا، اور اب بھی الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں لیکن نتائج تسلیم نہیں کیے جا رہے، نتائج میں ہیرا پھیری کی گئی ہے،
और अलग नतायज चोरी किए गए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा धांधली ज़दा ये इलेक्शन है और धांधली ज़दा इलेक्शन से मुल्क की मईशत बैठ जाएगी और नुकसान होगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। उन्होंने कहा IMF के साथ यही बात हुई थी और कि साफ शफाफ इलेक्शन होगा और IMF को यही कहा है कि आपके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बात करें और जो एक साफ शफाफ इलेक्शन होना था वो नहीं हुआ। और जब तक इस्तेहकाम नहीं आता, सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। लिहाजा ये तयशुदा बात है और ये लोग इस्तेहकाम नहीं ला सकते और सियासी इस्तेहकाम के बगैर उन्होंने कहा जी। उसके बाद उन्होंने कहा जी शरीफों की जो सियासत है CIFC से पर मुनहसिर है और शरीफ खानदान का सबसे बड़ा यू टर्न ये है कि पहले उन्होंने वोट को इज्जत दी और उसके बाद उन्होंने फिर बूट को इज्जत देना शुरू कर दी। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये से उन्होंने कहा जी मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूं, सानिया 9 मई के मुलजमान को सजा मिलनी चाहिए और लेकिन उसका जरूरी है कि कैपिटल हिल जो अमेरिका में हुआ था उसकी निशानदही CCTV कैमरों के जरिए हुई थी और CCTV के जरिए लोगों पर लोग पकड़े गए थे। तो हमारी जो सानिया 9 मई की जो है CCTV वो किधर है और उसकी फुटेज किधर है और उनके जरिए से उनको पकड़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि 9 मई वालों को सजा दें। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर आता है। इंतखाबात में जीतने वालों को भी पता है कि धांधली हुई है। अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो फिर सिर्फ 4 हलकों का ऑडिट कर लें। उन्होंने 4 हलके भी बता दिए। पेशावर से उन्होंने कहा जी नूर आलम खान का हलका, लाहौर से नवाज शरीफ और रौन चौधरी वाला हलका और जबकि इस्लामाबाद का कोई एक हलका खोल लें तो पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन हुई है। यानी नूर आलम वाला, नवाज शरीफ वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद, ओन चौधरी वर्सेस सलमान अकरम राजा और इस्लामाबाद के तीनों हलकों में से कोई एक हलका खोल लें, पता चल जाएगा कि नताइज क्या हैं। और इन इंतखाबात से सिर्फ 3 जमातों को फायदा हुआ है और जिन 3 जमातों ने इलेक्शन मैंडेट चोरी किया है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, इनसे कोई बात नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि ये हमारी है और जो धांधली से मुतासिर जमाते हैं हम उनसे बात करेंगे और उनके साथ बात भी आगे बढ़ाएंगे। क्या पुरअमन एहतजाज, उन्होंने अगली बात यह की कि फौज से टकराव। उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन चोरी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मैंडेट चोरी के खिलाफ कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो इसको आप फौज से टकराव कैसे कह सकते हैं। और इलेक्शन की धांधली का इल्जाम तो आ रहा है इलेक्शन कमीशन पे और इन सियासी जमातों पे, तो इन पे आ रहा है तो हम उनके खिलाफ कर रहे हैं, तो इसको फौज से टकराव आप कैसे कह सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान और ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा वो खुद बता चुके हैं। जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराने का कहा था और उन्होंने हुकूमत गिराई और जनरल बाजवा ने हमें भी कहा था कि अच्छे बच्चे बन जाएं और चुप करके बैठ जाएं, गुलाम बनकर नहीं बैठ सकता। वोट किसी को पड़े, जितवा किसी को दी जाए, ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये नताइज तस्लीम कर लें। और नून लीग 25 से ज्यादा नशिस्तें नहीं थी मगर उनकी हुकूमत बनवा दी गई और हमें गुलामी कबूल करने का कहा जा रहा है। गुलामी कबूल करने वाली कौम वैसे ही खत्म हो जाती है और मैं कैद बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इन लोगों के सामने जाके इनसे बात नहीं करूंगा कि जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया है उनसे जाके मैं बात कर लूं और उनके साथ मफाहमत कर लूं, ये नहीं हो सकता। हमारी पार्टी में कोई फौज के खिलाफ नहीं है। इंतखाबात पर तनकीद, फौज पर तनकीद कैसे हो सकती है। और 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया है। लोग नहीं माने कि हमने कोई गद्दारी की है। जब तक जेल में रखना है रखें, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। और रिजीम चेंज के बाद मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। मुल्क के लिए कहा था कि मईशत मुस्तहकम हुकूमत आनी चाहिए। IMF से मुलाकात में कहा था कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत बेहतर नहीं हो सकती और ये शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है, जो कि नहीं करवाए गए। और मुल्क के 70% पैसे सूद की अदायगी में जा रहे हैं और मुल्क के लोग कर्जों में पिस रहे हैं। जेल में किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। मुझे पता है कि पैगाम क्यों नहीं भेजा गया, लेकिन यह भी नहीं बता सकता। ये सिचुएशन है, ये सारी बातें हैं और सारे मामलात हैं जनाब, इस तरह से बढ़े हैं। और उसके बाद अलकायदा ट्रस्ट का केस था और एहतसाब अदालत के जज जनाब नासिर राना साहब जो हैं वो पहुंचे हुए थे और नासिर जावेद राना साहब, उन्होंने आज गवाहों के बयानात मुकम्मल की हैं। 2 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली है और समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी है। तो ये सिचुएशन चल रही है जी, ये सूरत हाल है। मैंने कहा आपसे शेयर कर लें। तो उम्मीद रखें कि इतनी जल्दी से गिव अप नहीं हो सकता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।